नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। कल मैं स्टोरी नहीं कर पाया, उसके पीछे कई सारे रीजन थे। क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, इसलिए नहीं लिखी थी कि मेरा मन नहीं था। स्टोरी रोज करने का मन होता है, लेकिन कुछ समय की प्रॉब्लम थी। और दूसरी चीज, बिना स्क्रिप्ट के जब हम स्टोरी करते हैं तो जो आधी अधूरी जानकारी होती है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो होता है सुनने का, उसको कम कर देती है। दूसरी चीज, आधी अधूरी जानकारी को समझना भी कठिन है, तो इसलिए मैंने नहीं की। और उसके लिए माफी चाहते हैं। कई डीएम आए थे मुझे, मीन्स पर्सनल मेरी आईडी पर किए गए डायरेक्टली कि आपने स्टोरी नहीं की, तो सॉरी फॉर दैट। कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पर जो है स्टोरीज आती रहें। सो आज की जो कहानी है वो एक ऐसे व्यक्ति की जो चाहता था कि जो आम इंसान है, आम मीन्स नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति के पास उस खुद की अपनी कार हो। 1975 में जो है वो व्यक्ति ऐसा सोचता था, जिस वक्त उसकी उम्र 30 या 33 वर्ष रही होगी। पढ़ने में जो है बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं, दिल्ली से पढ़ाई की, उसके बाद देहरादून दून इंटरनेशनल में पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि वो कभी कॉलेज नहीं गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो था वो पढ़ाई में नहीं था। इसके अलावा स्पोर्ट्स कार चलाना, और उन्होंने कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले रखी थी। पढ़ने का मतलब ये नहीं था कि उन्हें हम ये कह सकते हैं कि किताबें पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता था। इट मीन्स वो बहुत ज्यादा वो एजुकेशन नहीं लेना चाहते थे जो कि हम लोग जबरदस्ती ले लेते हैं कि नहीं हमें ये डिग्री करनी है। तो उस व्यक्ति का मानना था कि मुझे डिग्री नहीं, मुझे स्किल चाहिए। तो स्किल के लिए जो है कहते हैं कि उन्होंने रोल्स रॉयस में जो है जो कंपनी है उसमें 3 साल तक काम किया, मीन्स ट्रेनिंग ली, उनकी बारीकियों को समझा, पार्ट्स को समझा, बहुत सी चीजें ऐसी की। और आज अगर देखें तो उनकी मौत को 44 साल हो चुके हैं। मतलब यही लगभग 1980 में उनकी डेथ हुई है, तो 1980 20 लगभग 45 साल हो चुके हैं। जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त वो केवल और केवल 33 साल के थे। बहुत उम्र नहीं होती है। एक प्रधानमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का नाती भी हम कह सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाती। हम बात कर रहे हैं संजय गांधी की, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे। कहते हैं कि जो प्लेन होते हैं उसमें कुछ 2 सीटर प्लेन आते हैं, उनको उड़ाने के जो है बेहद शौकीन थे, और वही शौक जो है वो उनकी मौत का कारण बन गया। ये भी कहा जाता है कि अगर संजय गांधी जिंदा होते तो इंदिरा गांधी ने ये मान लिया था कि उनके बाद जो है उनका उत्तराधिकारी संजय गांधी बनेंगे राजीव गांधी की जगह। राजीव गांधी कभी नहीं चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में आए। जिस वक्त उन्होंने सोनिया गांधी से इटली में शादी की, उस वक्त भी कहते हैं कि यही करार हुआ दोनों के बीच में कि वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। लेकिन बाद में संजय गांधी की मौत ने जो है इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ दिया, और उसके बाद जो है इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं अब अकेली पड़ गई हूं, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। जिस दिन संजय गांधी की मौत हुई उस दिन भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ राजीव गांधी इटली में थे, और जब उन्हें खबर मिलती है तब वो आते हैं। 4 ही साल बीतते हैं उसके बाद आपने देखा कि इंदिरा गांधी की भी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि संजय गांधी की मौत ने जो है गांधी परिवार को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। उसके बाद आपने देखा कि कंटिन्यूसली जो है इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है, फिर राजीव गांधी की मौत हो जाती है। इवन यहां तक कहते हैं कि एक टाइम पे संजय गांधी का कद इतना ऊंचा हो गया था कि जो देश चल रहा था वो पार्लियामेंट से नहीं, प्राइम मिनिस्टर के घर से चलता था।
कई राज्यों के जो मिनिस्टर्स होते थे, जो चीफ मिनिस्टर होते थे, वो संजय गांधी डिसाइड करते थे कौन बनेगा। इवन कांग्रेस यूथ जब एक टाइम पे थी, कांग्रेस में बहुत सारे युवा थे, लगभग कहते हैं कि 150 एमपी जो चुन के आए थे वो बहुत ही यंग एज के थे, और वो सारे के सारे जो है संजय गांधी ने उनको टिकट दिया था। तो इससे भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि संजय गांधी के अंदर कुछ तो है, क्योंकि उन्होंने, और जब इंदिरा गांधी 1980 में केंद्र में आती हैं, 77 में जनता पार्टी आती है, और 80 में जो इंदिरा गांधी दोबारा जीत कर आती हैं, उसके बाद 9 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो जिन 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, संजय गांधी इंदिरा गांधी से कहते हैं कि इनको बर्खास्त कर दो, उसके पीछे जो भी रीजन रहे हों, और कहते हैं वहां की सरकारें जो है बर्खास्त कर दी जाती है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, और इस बार जो है कहते हैं 9 में से 8 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार आ जाती है। तो कहीं ना कहीं संजय गांधी के अंदर कुछ तो था, वो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ थी। एक दिल्ली में तुर्कमान गेट है, एक बार संजय गांधी उस गेट की तरफ जाते हैं, तो वहां से जामा मस्जिद नहीं दिख रही थी। तो जामा मस्जिद ना दिखने की वजह से जो है उन्होंने वहां पे जो घर थे, जो झोपड़ियां बनी थी, बाकी जो चीजें थी, वहां पे बुलडोजर चलवा दिया था। तो इसकी वजह से संजय गांधी की बहुत ज्यादा निंदा भी हुई थी, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। जो लोग वहां पे रह रहे थे वो बेघर हो गए थे कहा जाता है। उसके बाद संजय गांधी ने यमुना के किनारे जो है कच्ची कॉलोनी बसा के दी थी, वहां पे रहे। उसके बाद तुर्कमान गेट के आसपास जो है कंपार्टमेंट्स बनाए गए, लेकिन कहते जितने लोग बेघर हुए उतने तो नहीं बनाए गए। जगमोहन उस वक्त जो है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और डीडीए की तरफ से जो है ये बुलडोजर जाता है। इसके बाद जो है काफी हम कह सकते हैं पुलिस और वहां पब्लिक के बीच में झड़प होती है। कहते हैं 150 लोग जो है उसमें मारे जाते हैं। पुलिस की जो आंसू गैस में गोली चलती है, लाठी, केन चार्ज होता है, जो भी चीजें होती हैं, उसमें जो है लगभग 150 लोगों की मौत हो जाती है। घायलों की कोई वो नई पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन फिलहाल काफी लोग घायल हुए थे। इसके अलावा ये तो कुछ, हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, तो उनकी यही खूबी थी कि वो चाहते थे कि आम इंसान तक जो है उनके घर तक कार पहुंचे। तो एक कार का वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, लेकिन वो कार का कॉन्सेप्ट जो था वो संजय गांधी के जीते जी कभी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद जापानी कंपनी थी सुजुकी, जब सुजुकी आती है तो वो मिलकर जो है मारुति सुजुकी बनती है। और फिर जो है आज आप देख लो, स्विफ्ट डिजायर देख लो, वैगनार देख लो, सबसे कम कीमत में जो है, खैर 8-9 लाख रुपए की स्विफ्ट है, लेकिन उस वक्त जो है अल्टो 800 या ये सारी गाड़ी जो थी आम लोगों तक पहुंचाई गई। उस वक्त एक मूवी बनी थी, उसका नाम था कुल्फी का किस्सा। कुल्फी का किस्सा जो है कहते हैं कि एक तो उसमें जो है कुछ स्टोरीज, इमरजेंसी का टाइम था, और उसमें जो स्टोरीज दिखाई गई थी, जगमोहन और आर के धवन जो कि इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बारे में जो है कुछ नेगेटिव थिंग्स थी। सो उसको कहते हैं कि संजय गांधी ने जब इमरजेंसी लगी तो जो उसके क्या बोलते हैं निगेटिव्स होते थे उस वक्त, उनको उठवा के, और जो मारुति के गोदाम थे जहां पे ये सारी चीजें चल रही थी कि आम लोगों तक कैसे एक कार का कॉन्सेप्ट पहुंचाया जाए कि आम लोगों के पास भी कार हो, 4 पहिया वाहनों से वो लोग चलने लगे। तो उस वक्त जो है उन्होंने वो निगेटिव्स उठाकर और उनको उसी गोदाम में जला दिया था। इसके बाद जो है ये मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट से जो है निचली अदालत संजय गांधी को 2 साल की सजा सुनाती है।
कहते हैं 2 साल की सजा में जमानत मिल सकती थी, लेकिन उसके बाद जो है हाई कोर्ट, शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट भी फिर सजा देता है 2 साल की। उसके बाद संजय गांधी को 2 साल जेल में रहना पड़ता है उस वक्त में, जब उनकी माता श्री जो है वो प्रधानमंत्री थी। इसके बाद जो है जनता पार्टी की सरकार आती है, ये सारी चीजें जब होती है, एक तो इमरजेंसी हुई थी उस वक्त, और इमरजेंसी के अलावा आपको याद होगा जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर में जो सारी चीजें हुई थी, नसबंदी का एक कॉन्सेप्ट आया था, जो कि यूरोप की कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं संजय गांधी ही लेके आए थे। और कहा यह जाता है कि उस वक्त लोगों को पकड़ पकड़ के ये सारी चीजें की जा रही थी, तो इससे भी कहीं ना कहीं जनता नाराज थी। तो इसके बाद जो है एक जनता पार्टी बनती है, और वो जो है पावर में आती है, लेकिन बहुत ज्यादा 3 साल तक ही चलती है। धीरे धीरे जनता पार्टी में भी फूट पड़ जाती है। उसके बाद 1980 या 85 के आसपास, 1980 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी एक उसी में से बनती है। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उसके फाउंडर थे। इसी दौरान जो है जब इंदिरा गांधी हार जाती हैं, तो ये कहा जाता है कि संजय गांधी की वजह से ही इंदिरा गांधी हार गई हैं, और सारा का सारा हार का जो ठीकरा होता है वो संजय गांधी के सर पे फोड़ा जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं संजय गांधी से ज्यादा लगाव था। कहते हैं उस वक्त भी इंदिरा गांधी संजय गांधी के साथ ही रही, और उनको इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी कि वो संजय गांधी की वजह से हार गई थी या को क्या हो गया था। कहते हैं किसी बात का मलाल नहीं था, वो अभी भी संजय गांधी को जो है अपने उत्तराधिकारी के रूप में ही देख रही थी। उसके बाद उसी समय संजय गांधी की मुलाकात मेनका गांधी से होती है, और ये दोनों शादी हो जाती है। फिर हमने आपको बताया कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी, इनकी भी जो मुलाकात हुई थी, इनकी भी जो शादी हुई थी, वो इसी बेस पे हुई थी कि हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। फिर धीरे धीरे जो है यूथ कांग्रेस एक बनाई जाती है, और यूथ कांग्रेस जो है कहते हैं उस वक्त जितने भी एमपी थे 400 प्लस थे, उनमें से 160 एमपी जो थे वो यंग थे, बिल्कुल यंग थे। और संजय गांधी भी अमेठी से जो है पहली बार जीते थे, और उनको पहली बार जो है ऑफिशियली कोई पोस्ट दी गई थी। और 1980 में उन्हें एक सेक्रेटरी की पोस्ट मिली थी। कई सारे सेक्रेटरी होते हैं, तो एक सेक्रेटरी की पोस्ट मिली थी। और 160 एमपी जो जीत के आए थे, इनको टिकट कहा जाता है कि संजय गांधी ने ही दिया था। इसी के बाद जो है संजय गांधी की नजर जाती है कि 6 राज्य थे जिनमें कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो इंदिरा गांधी से बात होती है, और इंदिरा गांधी से कहा जाता है कि इनकी सरकार जो है उसको भंग कर दिया जाए, लेकिन फिर और दोबारा चुनाव कराया जाए। फिर जो है कुछ कोई ना कोई गड़बड़ी निकाल के 9 राज्यों की सरकार भंग की जाती है, और वहां पर जो है दोबारा इलेक्शन होता है, और 9 में से 8 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार आती है। कहते हैं ये जो 9 राज्य थे, यहां भी जो है टिकट सारे के सारे संजय गांधी ने बांटे थे, और राज्यों का सीएम कौन होगा वो भी संजय गांधी ने ही तय किया था। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 160 एमपी 9 राज्यों के सीएम जो आए वो उनकी संजय गांधी ने बनाए। तो एज इनका चेहरा जो था वो लीडर मेकर के रूप में आ गया था कि किंग मेकर थे। और जब 160 एमपी उनके अंडर में थे, 9 सीएम, 8 सीएम जिनको उन्होंने खुद बनाए, जिनको खुद टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं इनके पास फेवर तो था ही।
शौक जो थे वो दो ही थे, सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाना और प्लेन उड़ाकर कलाबाजी करना। ये दो शौक थे संजय गांधी के, जीवन पर्यंत नहीं छूटे। मौत भी इन्हीं शौक में हुई। कहते हैं कि प्लेन उड़ा रहे थे, बहुत नीचे उड़ा रहे थे, उसके बाद वो प्लेन जो है आगे अभी आप देखेंगे कि एक पेड़ से टकराता है और पेड़ पे आके गिरता है आके। जिस वक्त संजय गांधी की मौत हुई, अभी इंदिरा गांधी को 5 महीने ही हुए थे प्रधानमंत्री बने हुए। 22 जून 1980 को सफदरजंग एयरपोर्ट है और वहीं पर एक दिल्ली फ्लाइंग क्लब है। जैसा कि हमने बताया कि संजय गांधी को जो है प्लेन उड़ाने का शौक था। 22 जून को वो मेनका गांधी के साथ जो है एक वहां पे प्लेन आया हुआ था, पिट्स S2A 2 सीटर। ये कलाबाजी करने वाला प्लेन था, मतलब हम कह सकते हैं एज अ फाइटर जेट की तरह था। सो ये जो है 22 जून को मेनका गांधी को साथ लेकर, ये एक सीट पर मेनका गांधी को बिठाते, एक पर खुद बैठते हैं और आसमान में कलाबाजी करते हैं खूब। उसके बाद कहते हैं कि जब प्लेन को संजय गांधी उड़ा रहे थे तो डर की वजह से मेनका गांधी चीख रही थी प्लेन में अंदर। और उसके बाद मेनका गांधी जब प्लेन से बाहर आती हैं और जब वो प्रधानमंत्री हाउस पहुंचती हैं तो वो इंदिरा गांधी से जो है बहुत ही सख्त लहजे में कहती हैं कि संजय को जो है ये प्लेन उड़ाने से मना किया जाए। और फिर जब संजय गांधी घर पहुंचते हैं तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि मेनका जो है वो कभी कोई बात जो है इस तरीके से नहीं करती है, जरूर कुछ ना कुछ है, तुम ये प्लेन मत उड़ाओ। उसी वक्त कहते हैं कि वहीं पर जो है R.K. धवन मौजूद थे, जो इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। वो मजाक में कह देते हैं कि ये मर्दों का शौक है, और ऐसा तो होता रहता है। इंदिरा गांधी ये भी पूछती है संजय से कि यार ये सेफ है जो तुम कर रहे हो। और फिर पता ही है अगली सुबह जो है उनकी मौत हो जाती है। 22 को ये उड़ा के आते हो, 23 को जो है इनकी मौत हो जाती है। कहते हैं 23 जून को सुबह संजय गांधी उठते हैं 7 बजे के आसपास, और ग्रीन कलर की इनके पास मेटाडोर कार थी, उसी को खुद ड्राइव करते हुए ये जो है सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। पिट्स S2 पर सवार होकर जो है दिल्ली के चक्कर काटना था इनको, ये पहले से बता रखा था। तो कैप्टन सुभाष सक्सेना जो थे, जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे, वो पहले से ही इनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था, संजय गांधी का कद भी पता था। कद मतलब हाइट नहीं, लेकिन उनका जलवा दबदबा क्या था। एक तो प्रधानमंत्री के बेटे थे, दूसरी चीज खुद में भी जो है वो सक्षम थे, क्वालिटी थी। 9 CM बना दी, 8 CM खुद बनाए थे। 160 जो हम कह सकते हैं यंग MP उनके पास थे, जिनको खुद टिकट दिया था, जिता के लाए थे, खुद भी जीत के आए थे। लेकिन कैप्टन सुभाष सक्सेना जो है, जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे, वो उनके प्लेन में बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक दिन पहले 22 को जब मेनका गांधी ने इंदिरा से कहा था कि इनको मना किया जाए कि ये प्लेन ना उड़ाएं, तो उन्होंने देखा था कि राजीव गांधी जो थे, संजय गांधी जो थे, वो प्लेन को बहुत ही कम हाइट पर उड़ा रहे थे। कम हाइट पर उड़ाने का नुकसान ये है कि अगर प्लेन ने जरा सी भी कोई गड़बड़ी हुई तो संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाइट भी कम, वो किसी ना किसी चीज से टकरा जाएगा। लेकिन 7:38 पर जो है संजय गांधी को मना भी नहीं कर सकते थे कि नहीं मैं साथ में नहीं बैठूंगा। कहते हैं जो कैप्टन सुभाष सक्सेना थे और संजय गांधी थे, दोनों लोग बैठते हैं। 7:38 पर जो है अशोका होटल के ऊपर ये लोग उड़ते हुए दिखते हैं, और फिर मैंने बताया बहुत ही कम हाइट पर उड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो है वहां पे लोग फ्लाइट थी वो रोज आया जाया करते थे, लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ये प्लेन जो है कई बार उड़ रहा था और काफी कम हाइट पे उड़ रहा था,
तो लोग जो है अपनी खिड़कियों से, घरों से निकल निकल के झांक रहे थे। जब आवाज भी काफी थी इसमें, जब लोग ये सारी चीजें देख ही रहे थे, अचानक तो उन्हें लगता है कि आसमान में प्लेन उड़ रहा था, लेकिन उसके इंजन की अब आवाज नहीं आ रही है, मतलब इंजन बंद हो चुका है। और धीरे धीरे प्लेन जो है वो नाक के बल जो है जमीन पर आकर गिरता है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के पास जो है, ये एक जगह है डिप्लोमेटिक इनक्लेव, पेड़ और नाले के बीच में फंस जाता है। उसके बाद फायर ब्रिगेड कुछ ही देर में पहुंच जाता है, लेकिन निकालना प्लेन से थोड़ा मुश्किल था। बॉडी जो थी, जो हम कह सकते हैं शरीर जो था दोनों लोगों का, वो इस हालत में नहीं था कि इसको देखा जाए, मतलब बहुत ही खराब हालत हो चुकी थी। प्लेन था, स्पीड तो आप जानते हैं नॉर्मली कितनी होगी। इंदिरा गांधी घर पर ही थी जब इंदिरा गांधी को खबर मिलती है, तो पहली बार कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी की कार उसी डिप्लोमेटिक इनक्लेव के आसपास आकर रुकती है, तो वहां से इंदिरा गांधी जो है दौड़ना शुरू कर देती है। बहुत तेजी से दौड़ती हुई अचानक से उनको कुछ ख्याल आता है और वो रुक जाती हैं। फिर तेज कदमों से चलती हैं और संजय गांधी के पास पहुंचती है और बहुत तेजी से रोना शुरू कर देती है, लेकिन फिर उन्हें कुछ याद आता है, फिर वो शांत हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये था, एक तो आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी, दूसरी चीज उन्हें कहीं ना कहीं ये ख्याल था कि वो देश की प्रधानमंत्री हैं और इस तरीके से तो नहीं ही टूट सकती हैं। कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो खुद को संभाल जरूर रही थी, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं अकेली पड़ गई थी। संजय गांधी की लाश को जो है कंबल से ढका गया था, और वही जब वो इंदिरा गांधी आती है तो उसी कंबल को हटाती है और वो बहुत तेजी से रोने लगती है और अचानक से शांत भी हो जाती है। राजीव गांधी और दोनों लोग, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सभी लोग इटली में उस वक्त थे। राजीव गांधी आते हैं उसके बाद, और कहा जाता है कि मेनका गांधी के माँ और भाई भी बाहर थे। ये लोग जब तक आते हैं लगभग 2 दिनों तक उनकी, राजीव गांधी की लाश जो है उसको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। कारण वही था कि अभी भाई भी नहीं था वहां, और जो उनकी वाइफ थी, उनकी सास और बाकी लोग भी उनके परिवार के नहीं थे। कहते हैं कि लगभग 3 लाख लोग जो हैं संजय गांधी की शव यात्रा में थे। बहुत सी कमियां थी, ऐसा नहीं था कि परफेक्ट इंसान थे, कोई ही नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि अगर होते तो, और ये लोग कहते हैं जब इंसान चला जाता है तो लोग कहते हैं कि होते तो ये हो जाता है कि हिंदुस्तान और ज्यादा डेवलप हो सकता था। बहुत सी ऐसी कमियां थी कि जो कि जिस वजह से उन पर उंगलियां उठी, लेकिन ये कह सकते हैं कि देश जो है थोड़ी सी ज्यादा उन्नति कर जाता है। इतना भी नहीं कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा हाईटेक हो जाता, लेकिन थोड़ा सा उन्नति कर जाता अगर संजय गांधी जीवित होते। उसके बाद जो है संजय गांधी की जब मौत होती है, फिर गांधी परिवार को देखा ही क्या हो गया था। 4 साल बीतते हैं, इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है, उसके बाद राजीव गांधी की मौत हो जाती है, और फिर जो है कहीं ना कहीं उभर नहीं पाते हैं वो लोग। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो प्रधानमंत्री का बेटा था, प्रधानमंत्री का नाती था, और जिस चीज का शौक था वही शौक उनकी मौत का कारण बन गया। कई बार आपने देखा होगा कि शौक ही मौत का कारण बनते हैं, लेकिन जो भी था कम जिए, लेकिन जिंदगी, कहा जाता है ना जिंदगी बड़ी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं बड़ी थी। 80 साल नहीं जिए, 33 साल जिए, 30 से 35 साल जिए, लेकिन खुलकर जिए।